नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के कहर से बचाने के लिए जारी लड़ाई में पुलिस निभा रही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। संकट काल में जनता की पहली पसंद बनी पुलिस। दलपत सागर समुद्र चौक से लेकर इंद्रावती नदी तट तक सड़क चौड़ी नाली निर्माण कार्य अधूरा, सड़क पर हो रहा जल भराव। इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा पेड़ कटाई के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। और शहर के मोहित आचार्य ग्राफिक डिजाइनर के अलावा एक बेहतर सिंगर भी बने, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सरकार समेत प्रशासन का हर अमला लड़ रहा है। खासतौर पर पुलिस की सख्ती और नरमी के जरिए न केवल लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में बंद रहे, बल्कि अनलॉक 1 के समय भी पुलिस अपनी ड्यूटी पूरे संपूर्ण और ईमानदारी के साथ निभा रही है। संकट काल में लोगों को तमाम सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया करा रही है पुलिस। ये कोरोना वॉरियर्स वैश्विक महामारी के कोरोना संक्रमण के दौर में कितने सुरक्षित हैं, इस विषय पर पेश है एक रिपोर्ट। जब पूरा देश कोरोना वायरस से उपजी वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, तब डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के साथ साथ पुलिस की भी भूमिका अहम हो गई है। जब इस महामारी ने लोगों को घरों के अंदर बैठा दिया था, तब पुलिस बाहर सड़क पर लोगों की सुरक्षा के लिए पहरे पर थी। संकट की इस घड़ी में जनता का पुलिस को याद करना उसके प्रति जनता के भरोसे का परिचायक है। कोरोना के कहर से बचने के लिए जारी लड़ाई में पुलिस की महती भूमिका ने इस बात को बड़ी मजबूती से स्थापित कर दिया है। संकट काल में जनता की पहली पसंद पुलिस ही है। बस्तर पुलिस ने भी इस लड़ाई में शरीक होकर अपनी महती भूमिका निभाते हुए बस्तर वासियों को सुरक्षा प्रदान की है। आज पुलिस के कार्यक्षेत्र का दायरा बहुत व्यापक हो गया है। गौरतलब है कि बस्तर पुलिस कोरोना महामारी से लड़ने के साथ साथ नक्सली लड़ाई में भी अपने आप को झोंक रही है। मुसीबत के इस दौर में पुलिसकर्मी कितने सुरक्षित हैं, इसे लेकर बस्तर की बात ने बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज से बात की। बस्तर संभाग में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हमारा जो स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल, उनके भी जितना भी बल सदस्य हैं, लगातार शहरी इलाके में भी और जंगली इलाके में भी नाकाबंदी एवं अन्य प्रकार के ड्यूटी लगातार करते आ रहे हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए, खुद उनकी रक्षा के लिए जितना भी सावधानी पालन की जाना चाहिए, उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे और उनके साधन संसाधन भी उपलब्ध किए गए थे। इसी के कारण हमारा जो जितना भी जवान ड्यूटी में है अभी सुरक्षित तरीके से अपना सेवा दे रहे हैं। और हाल फिलहाल में भी छुट्टी से बाहर से जो आने वाला जो हमारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल की करीबन 40 हमारा जवान जो कोरोना पॉजिटिव निकला है, पूर्व से वो लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे, इसलिए वो जो कोविड-19 मतलब अन्य और किसी कंपनी लेवल पर उसका संक्रमण नहीं होने से पहले हम रोकथाम कर दिए थे। और इन जवान भी अभी इलाज के पश्चात वापस जाकर अपना ड्यूटी दे रहे हैं। इस प्रकार बस्तर क्षेत्र में स्थानीय पुलिस बल और बाहर के जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल सब लोग मिलकर इस महामारी के रोकथाम के लिए, संक्रमण की रोकथाम की दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य करते आ रहे हैं। बस्तर में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे जवान भी नहीं बच पाए हैं। 30 से भी ज्यादा जवानों के कोरोना संक्रमित होने की बात कही गई है। हम आपको बता दें कि कोंडागांव जिले में कोरोना का पहला मरीज मिला था। इसके अलावा बीजापुर, नारायणपुर के सीआरपीएफ के जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जवानों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए शासन, प्रशासन और विभाग द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इन दिनों लोग हर तरह की सहायता के लिए पुलिस से मदद मांग रहे हैं। अक्सर पुलिस की आलोचना होती रही है, लेकिन तमाम आलोचना के बावजूद एक सभ्य समाज संकट की घड़ी में आमतौर पर सबसे पहले उसे ही याद करता है, भले ही उस संकट से निपटना सीधे तौर पर पुलिस के कार्याधिकार में न आता हो। जी हाँ, आज ऐसी ही परिस्थिति है। पुलिस लोगों को खाना, दवाएं मुहैया कराने के साथ साथ उनकी अन्य जरूरतों को पूरा कर रही है। कैमरामैन रोहन नाग के साथ बस्तर की बात के लिए गायत्री आचार्य की रिपोर्ट, जगदलपुर। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इंद्रावती बचाओ के अभियान के सदस्यों ने बुधवार को लालबाग स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अभियान के सदस्यों ने कहा कि शहर में पौधों की कटाई रुकनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में पेड़ कटने से बस्तर के पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ेगा। इस दौरान अभियान के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा बुधवार को लाल बाग स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समीप पेड़ काटने वालों के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अभियान के सदस्यों द्वारा हाथों में पेड़ बचाने को लेकर तख्ती पकड़ी गई थी। हम आपको बता दें कि इंद्रावती बचाओ अभियान द्वारा विगत वर्ष भी शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करके हजारों पौधे रोपे गए थे। अभियान ने बस्तर की हरियाली को बचाए रखने का प्रण लेते हुए पौधे काटने वालों के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया। क्या है अभियान का उद्देश्य, ये बता रहे हैं पद्मश्री धर्मपाल सैनी। और नया सोच पैदा नहीं हुआ है, तो नया सोच पैदा करने के लिए जो पौध लगाई जा रही है उसका रक्षण करने का अभियान भी जैसे पौधरोपण है उससे अधिक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि पौध रक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि ये अनुभव आ रहा है कि जो पशु वगैरह खाए जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो भी उनकी ऊपर की डालियाँ तोड़ने के खेल खेल में कौतूहल में तोड़ते हैं। इन सबसे पशुओं से रक्षा करना, काटने से रक्षा करना और जो ऊपर की फुनगियाँ होती हैं उनसे रक्षा करना पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये अभियान जो चला है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है और करने योग्य है। इस संबंध में पर्यावरणविद डॉक्टर सतीश का कहना है कि जो पेड़ों को काटते हैं उन्हें अपराधी मानना चाहिए। पौधे हम हजारों रोप रहे हैं, पर एक भी पौधा यदि हमारा जो वृक्ष बन चुका है वो कट जाता है तो ये सबको लिए तकलीफ की बात होनी चाहिए। और ख़ासकर इस जगह के बारे में तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरी संभाग की क्रीम अधिकारी, चाहे आईजी हो, कमिश्नर हो और जिला पंचायत के हो, इधर हमारे सभ्य नागरिक भी बोल सकते हैं, वैसी जगह पर है। ये शहर का एंट्रेंस वाला इलाका है। ये सुरक्षा की दृष्टि से कौन करोड़ रुपए खर्च कर रही है नगर निगम इस संवारने के लिए ये पार्क है। बावजूद यहाँ यदि यहाँ पर पेड़ों के काटने का वो जंगली तरीका अपनाया जाता जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जंगल में जो वो आज हम शहरी लोग सीख गए हैं। प्रदर्शन के बारे में जानकारी देती अभियान के सदस्य उर्मिला आचार्य। लेकिन आज हमने ये बीड़ा उठाया कि जिन पौधों को लगा रहे हैं उसको बचाना भी तो ज़रूरी है। और जो पौधे पेड़ बन गए हैं, देखिए इतने बड़े एरिया में इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं। सामने नक्षत्र वाटिका है, इधर अम्बेडकर साहब हैं, और यहाँ पे यदि पेड़ों की कटाई जंगलीपन से हो तो ये तो किसी भी हालात में ठीक नहीं है। मैं केवल इसी जगह की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जहाँ पे भी वृक्ष हैं यदि वो जनहित के कारण अनिवार्य रूप से करते हैं तो बात अलग है। उसमें एक काटें तो 10 लगाएं और उसकी सुरक्षा करें। लेकिन यदि हम व्यावसायिक तरीके से काट रहे हैं तो वह बिल्कुल भी गलत है। हम लोग सब इसका विरोध कर रहे हैं। पेड़ों के कटने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विकास की बयार में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है। पेड़ कटने की वजह से बस्तर में भी आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ेगा। बताया गया है कि नक्षत्र वाटिका के समीप सड़क किनारे लगे पेड़ों को छीला जा रहा है, जिससे पेड़ों के सूखने की संभावना बढ़ गई है। सदस्य का मानना है कि हर व्यक्ति को वृक्षों को काटने से बचाना होगा, साथ ही पौधारोपण के प्रति ध्यान देना होगा ताकि पर्यावरण को संतुलित स्तर पर लाया जा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। अध्यक्ष रजत बंसल की अध्यक्षता में बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी की बैठक 7 जुलाई को कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सिटी बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित कराने का तथा सिटी बसों के संचालन एवं संधारण में आ रही समस्याओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर बंसल ने बस संचालकों से उन समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री कौशल को राज्य शासन से समन्वय स्थापित कर बस संचालकों के समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिए। गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 8 वाहनों पर प्रकरण दर्ज किया गया। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार 4 और 7 जुलाई के दौरान जिला खनिज विभाग के जांच दल द्वारा जिले के जगदलपुर कोडेनार क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान गौण खनिज चूना पत्थर रेत के 5 प्रकरण तथा तहसीलदार बकावंड द्वारा अपने क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज क्षेत्र के 3 प्रकरण, कुल 8 प्रकरण पर गौण खनिज के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। से छिपाने की गलती मत करना आप लोग। आप बार बार ये कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर कि लोकेश अपने पापा का मर्डर करके भाग गया? टीवी कलाकार सुचिता शिव कुमार की ए विजन के साथ खास बातचीत। टाइम में 10+1+3 होता था, तो मेरे पुत्र ने कभी हाथ उठाया तेरे ऊपर? और मैं सासू तेरी वड्डी हूँ। देखिए क्लासिक चैनल पर अगले रविवार यानी 12 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे। देखिएगा जरूर। तेरे पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देगा कुछ? मुझे भी यही लगने लगा है, अब इसे रिहैब सेंटर भेज ही देना चाहिए। टीवी कलाकार सुचिता शिव कुमार की ए विजन के साथ खास बातचीत देखिए क्लासिक चैनल पर अगले रविवार यानी 12 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे। देखिएगा जरूर। मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने जो करना है, जहां भेजना है भेज लेना, पर मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो हाय लगेगी मेरी तुम सबको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय दलपत सागर समूह चौक से लेकर इंद्रावती नदी के तट तक चौड़ी नाली निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते बारिश के दिनों में सड़क पर जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में दलपत सागर में एकत्रित अतिरिक्त जल की निकासी हेतु बंड के आरंभ में ही एक ह्यूम पाइप लगाया गया है। इसी के द्वारा अतिरिक्त जल प्रवीरवाड़ की बड़ी नाली के माध्यम से इंद्रावती नदी में समा जाता है। वर्तमान में इसी नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। परेशानी ये है कि निर्माण कार्य टुकड़ों में किया जा रहा है। कारण है इस नाली पर अतिक्रमण कर लोगों के द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। कार्य के ठेकेदार मुकेश गुप्ता हैं, जिन्हें 800 मीटर नाली निर्माण कार्य सौंपा गया है। लगभग 400 मीटर की नाली बन चुकी है और 300 मीटर नाली का निर्माण अभी किया जा रहा है। ठेकेदार ने निर्माण के संबंध में कहा, जगह अतिक्रमण नहीं था, उस जगह नाली निर्माण तो हो चुका था, परंतु अतिक्रमण में निगम द्वारा 2-3 बार नोटिस दिया गया, लेकिन कोरोना और अन्य कारणों से अतिक्रमण नहीं टूट पाया। अभी लोग तैयार हुए हैं तो अभी काम चालू है। बड़ी बात यह है कि इसी नाली के निर्माण न होने के कारण तामाकोनी क्षेत्र का सारा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे सड़कें लगातार क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वार्डवासियों को उम्मीद है कि इस निर्माण से उनकी समस्याएं दूर होंगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। 1 वर्ष से पूर्व नगर सीमा से लगे ग्राम हलबा कचोरा में स्थित आदेश्वर एकेडमी शिक्षण संस्था में 1 वर्ष पूर्व कक्षा 9वीं के विद्यार्थी की मौत हो गई थी। नगर सीमा से लगे ग्राम हलबा कचोरा में स्थित आदेश्वर अकादमी स्कूल के छात्रावास में 1 वर्ष पूर्व कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 13 वर्षीय डी ज्ञान प्रकाश की मौत हो गई थी, जिसे स्कूल प्रबंधन के द्वारा आत्महत्या बताया जा रहा है। लेकिन बच्चे की मां उसके बेटे की हत्या होने का संदेह व्यक्त कर रही है और पुलिस के द्वारा पूरे मामले की सूक्ष्मता से जांच कर अपराधियों को सजा देने की मांग कर रही है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मामले की गंभीरता से जांच नहीं होने से व्यथित होकर मीडिया के सामने उपस्थित होकर उसने अपना दुख व्यक्त किया और न्याय दिलाने की बात कही। डिफेंडर है जो गार्ड बांध नहीं सकता, जूता का लेस तक बांध नहीं सकता, वो कैसे मतलब 3-3 गमछे का वो गठान बांध करके हो गया, पहली बात। और दूसरी बात सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज का मांग किया उसी दिन, तो इन्होंने कहा कि हम आपको सीडी बना के दे देंगे।
और मैंने उनके स्कूल के जो चेयरमैन है मदन पाल, उसने पत्रकार वार्ता के दौरान स्कूल प्रबंधन के दबाव में पुलिस के द्वारा मामले की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। सुरक्षित रहे, तो मैं यही बोली उसको। और सेकेंड बात सर, जब मैंने सीसीटीवी फुटेज का मांग किया तो मुझसे टाल मटोल करने का, पहले बोले 7 दिन का नहीं है मैडम, मैंने कहा 21 दिन का दे दीजिए, तो बोले ठीक है दे देंगे, हम रिकवरी कर रहे हैं। उम्मीद है पुलिस मामले की सूक्ष्मता से जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बस्तर की बात, जगदलपुर से एक है शांतिनगर निवासी मोहित आचार्य। मोहित का कहना है कि जिन युवाओं का रचनात्मक कार्य करने का मन लगता है या फिर जिनकी रुचि कंप्यूटर आर्ट से संबंधित कार्यों में है तो उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग एक अच्छा विकल्प है। मेरा नाम मोहित आचार्य है। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और एक सिंगर भी हूँ। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर मेरा काम ये है कि दो पार्टी के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन बिठाना जो कि नॉन वर्बल हो। वर्बल यानी एक दूसरे से आमने सामने बात करना या फ़ोन में बात करना, और जहाँ हम जब मैसेजिंग करते हैं स्माइली यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन आ जाता है, जहाँ पर कि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता। तो ये चीज़ जो है एडवर्टाइजमेंट में भी होता है और NGO कार्यक्रमों में भी होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाने में होता है। तो इसमें 2 साइड्स हैं एक्चुअली। एक है आपका टेक्निकल साइड जिसमें हम इंफॉर्मेशन करेक्टली बताते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो गया, और दूसरा होता है एंटरटेनमेंट पार्ट जिसमें हम कंपनी के बारे में बताते हैं, उसको क्रिएटिवली हम प्रदर्शित करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। वैसे मोहित, हमें ये बताइए कि आज के समय में, वर्तमान समय में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कितना महत्व है? अभी के समय में जहाँ पर लैंग्वेज जो है वो बहुत ही डाइवर्स हो चुका है और ट्विटर का ज़माना है, तो हर किसी को अपना ओपिनियन देना है, तो मैं समझता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर के हैसियत से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्लियर और कोहेसिव कम्युनिकेशन करें और उस पर ही बढ़ावा दें। जैसे कि अभी कोविड का समय चल रहा है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हम किसी भी लोगों को, कोई भी लिटरेसी लेवल के लोगों को, जैसे गांव वाले भी हो गए, उनको बिना पढ़ने पर भी चित्र देख करके उनको समझ में आ जाए, कम्युनिकेशन क्लियर होना। यानी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो वो देख के समझ सकता है कि हाँ ये विषय ये है जी। तो वो भी एक तरह से ग्राफिक डिज़ाइन का ही पार्ट है। डिज़ाइन करना मतलब उसको एज अ सेट उसको जमाना और उसको उस ऑडियंस के लिए एप्रोप्रिएट बनाना, ये ग्राफिक डिज़ाइन। मोहित, हमने सुना है कि आपकी रुचि संगीत में भी है, तो आपने क्या संगीत कहीं से सीखा है या यूं ही शौकिया आप गाते हैं? वैसे तो शुरुआत से ही शौकिया ही रहा है। स्कूल में भी गाया है, फिर कॉलेज में बैंड, हम लोग का एक बैंड था मोक्षा करके, उसमें भी हम लोगों ने बहुत परफॉर्म किया। फिर मुझे लगा कि क्योंकि इंक्लिनेशन इंडियन क्लासिकल की तरफ ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि अब एक कोर्स करके देखते हैं क्या है, और अब उस कोर्स के ऊपर वोकल कोर्स एक्चुअली है, इंडियन क्लासिकल वोकल्स, उसका 1 साल का मैंने परीक्षा दिया है फर्स्ट ईयर का, और अब उसे मैं चाहता हूँ कि यूज़ करूँ और कुछ ट्रैक्स बनाऊँ या कुछ करूँ, तो वैसा चल रहा है। तो संगीत में आपको शास्त्रीय संगीत में रुचि है या आप कुछ दूसरा पाश्चात्य गाने गाते हैं? एक्चुअली मेरा म्यूज़िक का रेंज बहुत डाइवर्स है, क्लासिकल भी है, मैं नॉर्वेजियन मेटल भी सुनता हूँ और सेमी क्लासिकल भी सुनता हूँ, हर तरह का म्यूज़िक, वर्ल्ड म्यूज़िक जैसा हो गया। तो मेरे लिए ऐसा रहता है कि जो मुझे लगता है कि यहाँ से इंस्पिरेशन उठाया जा सकता है या कोई चीज़ मुझे अंदर तक टच करती है, कोई म्यूज़िकल पार्ट है या कोई है, तो मैं उसको कॉपी करके या उसको एक बेहतर रूप दे करके ट्रैक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह मेरे लिए एक गीत गाकर हमें आप सुनाएंगे? सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया की उड़ती पाखिरे अखियों में आ जा साकिरे, रारी रारू हो रारी रू।
रारी रारू ओ रारी रू। बस्तर के युवाओं के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन का स्रोत जो है वो खुद की भावनाओं को स्पष्ट तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन के मीडियम से एक्सप्रेस करना। अगर वो आप करना शुरू करते हैं तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन समझ जाएंगे, फिर आप लोगों को समझेंगे और लोगों के लिए डिज़ाइन करना चालू करेंगे। तो ये आपका सोशल मैसेजिंग भी हो सकता है, ये आपका कुछ अनुभव हो सकता है, उसको आप विजुअली पोस्टर के फॉर्म में या पोस्ट के फॉर्म में आप कैसे प्रदर्शित करते हैं। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के कहर से बचाने के लिए जारी लड़ाई में पुलिस निभा रही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। संकट काल में जनता की पहली पसंद बनी पुलिस। दलपत सागर समून चौक से लेकर इंद्रावती नदी तट तक सड़क चौड़ी नाली निर्माण कार्य अधूरा, सड़क पर हो रहा जल भराव। इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा पेड़ कटाई के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और शहर के मोहित आचार्य ग्राफिक डिजाइनर के अलावा एक बेहतर सिंगर भी बने, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।